हेलो वांक्षी लवर्स एंड एज लवर्स। तो गाइस, एफएफ स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको से कुछ बातें कहनी है। तो सबसे पहले मैं अपनी प्यारे से सब्सक्राइबर को थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे इतना सुंदर सा नाम सजेस्ट किया मेरे एफएफ के लिए, एंड आपने तो इतना सुंदर उसे मीनिंग को डिफ़ाइन भी किया, इसलिए मुझे ये देख कर जानकर बहुत अच्छा लगा। सो ये नाम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और हाँ, जिन्होंने मुझे और भी सजेस्ट किया था, मैं उनसे एक बार फिर से माफ़ी चाहती हूँ, बट मुझे ये नाम बहुत ही सुंदर लगा इसलिए। और दूसरी चीज़, इसे मैंने कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं लिखा है, सो मैं आपके लिए इसका लिंक प्रोवाइड नहीं करा सकती। और हाँ, ये मेरी एफएफ है, सो इसके ऑथर, राइटर, क्रिएटर, डायरेक्टर सब मैं हूँ। और हाँ, ये एक शियानवन एफएफ है, सो इसमें हमारा टॉप वीवो शियान है एंड बॉटम लैनवांगची। तो चलिए एफएफ को हम स्टार्ट करते हैं। मैंने सुना था बहुत ही ज़्यादा पहले से कि आप लोग कुसु के लोग बहुत ही ज़्यादा कल्टिवेटेड और एलिगेंट, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और वेल मैनर्ड है, बट मैंने कभी बिलीव नहीं किया था। बट आज आपको खुद अपनी आँखों से देखकर लगता है कि जो भी बातें कही जाती थी वो बहुत ही ज़्यादा सही थी। और सेकंड मास्टर लान, आप तो सच में हेवनली ब्यूटी हैं। आप तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। आप यहाँ आए मेरे लिए, मेरी क्लैन के लिए, ये जानकर हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और वैसे तो मेरा बेटा मोयांग अभी यहाँ नहीं है, बट मुझे उम्मीद है कि आप कुछ दिन यहाँ रुकेंगे ताकि वो यहाँ आ सके और आप उनसे मिल सके। मुझे आशा है कि आप ज़रूर रुकेंगे। क्लैन लीडर मो और महारानी मो, मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप अपनी राजकुमार से मुझे मिलाना चाहती हैं, बट माफ़ कीजिए, मैं यहाँ केवल नाइट हंट के लिए आया था। आपने संदेश भिजवाया था कि आपके यहाँ डिमंस ने हमला कर रहे हैं और मैं उन्हें पकड़ने आया हूँ। मुझे माफ़ कीजिए, पर मैंने गुसु से परमिशन नहीं ली और बिना अंकल की परमिशन के मैं यहाँ रुक नहीं सकता। और आपका शुक्रिया, आपने जो हमारे बारे में सुना और हम उस पर खरे उतरे, आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। हाँ, आप बहुत ही ज़्यादा जेंटल हैं, ये जानकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक ओमेगा की तरह आप बिहेव करते हैं, ये जानकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक ओमेगा को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। मैडम मो, आप भूल नहीं हैं, मैं एक डोमिनेटिंग ओमेगा हूँ, और हद से भी मैं सेकेंड मास्टर लान हूँ। एक ओमेगा कहकर अब मैं इंसल्ट कर रही हैं। मैं इतना कैपेबल हूँ कि अभी के अभी मो क्लैन को ख़त्म कर सकता हूँ, तो इसीलिए बीच में ओमेगा लाकर मेरा इंसल्ट मत कीजिए। मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे ऐसे जज करे, समझे? अब यहाँ से फाइटिंग सीन स्टार्ट होता है। वांगजी अपने गुचन को बुलाता है और उसे लेकर बैठ जाता है, और फिर एक के बाद एक हमले करना वो उस गुचन पर स्टार्ट करता है। वो फुल अपने मेडिटेशन पोज में था, जहाँ पर उसकी सारी शक्तियाँ एक्टिवेट हो चुकी थी। वो एक वन हेवनली ब्यूटी की तरह लग रहा था, और फिर वो उन डेमन्स पर हमला करना स्टार्ट करता है। वहाँ पर 2 डेमन्स थे। ये दोनों ही डेमन वर्ल्ड से यहाँ आते हैं। डेमन वर्ल्ड और कल्टीवेशन वर्ल्ड, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पास है, इसीलिए कभी कभी कुछ डेमन्स वहाँ उस बैरियर्स को जो दोनों ही वर्ल्ड के बीच में लगा हुआ है उसे तोड़कर यहाँ आ जाते हैं और अक्सर सबको परेशान करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर लैनवांगची को, या कह लीजिए गोसु सेट को बुलाया गया था, ताकि वो आकर इस डेमन को कंट्रोल करे और वापस इन्हें डेमन वर्ल्ड में भेज सके, क्योंकि गुसु काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इन सब चीज़ों में, हंटिंग में और वापस उन सब डेमन्स को वापस भेजने के लिए गुसु से एक मार्ग, या कह लीजिए एक द्वार, पोर्टल टाइप का खुलता है, जो सभी डेमन वर्ल्ड और गुसु को जोड़ता है, या कह लीजिए कल्टीवेशन वर्ल्ड को जोड़ता है। इसीलिए हर क्लैन में अगर कोई आता है डीमन, तो वो लैन क्लैन को संदेश भिजवाते हैं, और गुसु से वहाँ से कोई आता है और इन डीमन्स को पकड़ कर वापस से उनके वर्ल्ड में गुसु के द्वार से एक मार्ग से भेज देता है, ताकि डीमन्स भी अपनी दुनिया में खुश रहे और वो यहाँ शांति से रह सके। और आज इसी चीज़ के लिए हंगोंग जुन यहाँ आए थे,
अपने गग लैन हुआन के लिए साथ और क्लैन लीडर लैन के साथ और कुछ डिसिपल्स के साथ, और यही इनका फाइटिंग सीन चल रहा है। और जैसे ही ये दोनों ही डेमन्स दो तरीके से, दो तरफ से हमारे वांगजी पर वार कर रहे थे। वो डिफेंस में बहुत अच्छा है एंड अटैक करने में तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है, और वो अपने गुचन पे बैठा अटैक ही कर रहा था। बट कहीं ना कहीं उन डेमन्स पर ये म्यूज़िक कुछ काम नहीं कर रही थी, इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड बिचन निकालता है और उन पर हमला करना स्टार्ट करता है। उसकी बिचन जब एक बार खुल जाती है तो वो अच्छे अच्छे को ठीक कर देती है, और इन दोनों ही डीमंस के साथ फाइटिंग करते करते वो रूफ पे चला गया था उस घर के। लैन वांगजी के साथ खड़ा हुआ पर्सन उसकी तरफ देखता नहीं है, बट वहाँ बाकी सबको वो पहले बो डाउन करता है, और तब हंगबंग जुन की तरफ देखते हुए उन्हें भी बो करता है, और तब कहता है कि माफ़ कीजिए हंगबंग जुन, मेरा नाम मो शांसू है और मैं यहाँ राजकुमार मोयांग का असिस्टेंट हूँ, उनका सर्वेंट हूँ, और मैंने आपको देखा कि आप उस रूफ टॉप से फिसलने वाले थे, इसीलिए मैंने आपको थाम लिया। मुझे माफ़ कीजिए अगर आपको बुरा लगा होगा तो, और अगर मैंने ज़रा सा भी आपको चोट पहुंचाई तो हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मो शांसू जल्दी से वांगजी के सामने बो डाउन करता है, और तब वांगजी ये देखता है और फिर कहता है, नहीं, आपने तो उल्टा मेरी मदद की है, तो इसलिए आपका शुक्रिया। मुझे ध्यान देना चाहिए था, मैं उससे फाइटिंग करने में कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गया था, और उसे अटैक करने के चक्कर में मैंने अपना डिफेंस करना भूल गया था, तो इसलिए आपका शुक्रिया मो शांसू। और तभी वहाँ पर लैन हुआन आते हैं, और तब लैन हुआन कहते हैं, वांगजी तुम ठीक हो? मुझे पता चला कि तुम ठीक हो ना, तुम गिरने वाले थे। तब वांगजी कहता है, हाँ गग, और मो शांसू ने मुझे थाम लिया, मीन्स मुझे पकड़ लिया। और तब वांगजी मो शांसू की तरफ इशारा करता है और लैन हुआन उसे धन्यवाद करते हैं। मो शांसू कहता है, क्लैन लीडर लान, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ही क्लैन लीडर हैं और आप मुझे ऐसे धन्यवाद मत कीजिए, ये तो मेरा फ़र्ज़ था और मैं आपके काम आ सका और हंगबंग जुन को बचा सका, ये तो मेरी बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मती होगी, मेरा बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य होगा, तो आपका शुक्रिया। और तभी वहाँ पर मैडम मो आती हैं और तब उनसे कहती हैं कि राजकुमार लान, सेनापति, कुल प्रमुख लान और आप सब डिसिपल्स लैंड क्लैन के प्लीज़ मेरे साथ चलिए और हम लोग अभी डिनर लगाते हैं। अब डेमन्स तो पकड़े जा चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आप सबको रेस्ट करना चाहिए और कुछ खा लेना चाहिए। और तब वहाँ से वांगजी के सभी डिसिपल्स लैंड क्लैन के वहाँ से एक एक करके चले जाते हैं, पर हमारे लैन हुआन वहाँ उनका ध्यान तो कहीं और ही था, मानो वो शॉक थे, सरप्राइज थे और किसी अलग ही दुनिया में थे। वो देख रहे थे कि लैन वांगजी और उस पर्सन, उन दोनों की हाथ एक दूसरे से टच थे, एक दूसरे के हैंड्स को उन्होंने होल्ड किया था और उन दोनों की फिंगर्स पे रेड थ्रेड अपीयर हुआ था, और वो हैरान थे कि ऐसे कैसे रेड थ्रेड अपीयर हो सकता है। रेड थ्रेड तो बांधा जाता है शादी के रिचुअल के टाइम पर, और यूँ रेड थ्रेड अपीयर हो गया, क्योंकि
ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। वो शॉक्ड में थे और बस कंटिन्यूसली उन दोनों के जॉइंट हैंड्स को, उस थ्रेड को देखे जा रहे थे। उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था, उनका ध्यान तो बस इस रेड थ्रेड पे था। और तब हमारा फांगची कहता है, ग कहाँ क्या खो गए, चलिए। और भगवान होश में आते हैं और कहते हैं हाँ हाँ। और तभी जैसे ही फांगची अपना कदम आगे करता है, रेड थ्रेड गायब हो जाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो बस उस डायरेक्शन में देख रहा था जहाँ से द ग्रेट हैंगवेंगजन गए थे। और वो मन में कहता है, रोशन है तुझसे मेरे प्यार का जहाँ, जो बात तुम में है वो औरों में कहाँ। और ऐसा ये मोशांशु थोड़ा विस्पर करते हुए कह रहा था। और तभी वहाँ पर एक मोक्लैन का सर्वेंट आता है और मोशांशु के सर पर मारते हुए थोड़े गुस्से में और थोड़े जेलसी में कह, तुमने अगर उड़ना सीख लिया तो तुम खुद को फिनिक्स नहीं समझ सकते, समझे? क्या मतलब है तुम्हारा? मोशांशु पूछता है। मतलब कि तुमने उन्हें केवल टच किया है और वो भी उन्हें हैंड्स में पकड़ा है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसके अल्फा बन जाओगे। इसलिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। दांत फाड़ फाड़ के हंसो मत, चलो बहुत सारे काम हैं। हे, मैं सिर्फ और सिर्फ राजकुमार मो का सर्वेंट हूँ, मैं बाकी काम नहीं करूँगा। और वैसे भी वो यहाँ नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझे खुद कहा है कि मैं इंजॉय कर सकता हूँ और तुम मुझे काम नहीं लेकर जा सकते, मैं नहीं करूँगा। हे तो मैं जा रहा हूँ, मुशांशु से कहता है और वहाँ से कूदते फांदते चला जाता है। और वो सर्वेंट अपने सर को खुजाते हुए, मुंह चिढ़ाते हुए, मुंह बनाते हुए वहाँ से चला जाता है। और यहाँ हमारे लैन क्लैन के डिसिपल्स लैन वांगची, लैन हुआन, मैडम मो और क्लैन लीडर मो एक साथ बैठकर वो अपना डिनर एंजॉय करते हैं। खासकर हमारे लैन क्लैन के लिए स्पेशली उनके हिसाब का खाना महारानी मो ने बनवाया था। और वो लोग जानते थे कि आखिर लैन क्लैन के मोस्ट प्रॉबेबली प्रिंसिपल क्या है, जैसे कि खाते हुए बिल्कुल बात नहीं करना। इसीलिए डाइनिंग टेबल पे तो बिल्कुल भी बात नहीं हुई थी। बट उसके बाद जैसे ही खाना फिनिश हो गया, मैडम वो फिर से हमारे हंगबंगजन की तरफ देखते हुए कहती हैं, वैसे राजकुमार लान, क्या आप कल सुबह ही निकल जाएंगे? क्या आप सच में हमारे राजकुमार से मिलने के लिए थोड़ा देर इंतज़ार नहीं कर सकते? कुछ दिन रुक नहीं सकते यहाँ? वैसे भी मोक्लैन में देखने के लिए बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। हमारा लैन वांगची बहुत ही पोलाइटली खड़ा होता है, उन दोनों क्लैन लीडर मो और मैडम मो को वो करता है और बहुत पोलाइटली कहता है, देखिए मैं यहाँ काम से आया था, मेरा काम हो गया तो हमें उसकी रिपोर्ट बनाकर अंकल को सबमिट करनी है, इसलिए मेरा यहाँ रुकना तो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अगर हम कभी नाइट हंट के लिए आए तो ज़रूर राजकुमार मो से मिलने की ख्वाहिश रहेगी। तो अब हम यहाँ से चलते हैं। वो इसे पोलाइटली बो करके वहाँ से चुपचाप चला जाता है और फिर अपने भाई के पीछे पीछे लैन हुआन भी कमरे के अंदर आ जाते हैं। वो कमरा खास कर हमारे लैन जेड्स के लिए बनाया गया था, क्योंकि हमारी वांगजी ने साफ साफ कहा था कि उसे कोई अलग कमरा नहीं चाहिए, वो अपने गगो के साथ ही रहेगा। क्योंकि लैन क्लैन में भी हमारा वांगजी अभी भी हमारे लैन हुआन के कमरे में सोता है। उसे रातों में नाइट मेयर्स आते हैं, क्योंकि ये उसके पेरेंट्स के डेथ से रिलेटेड है और उसके नाइट मेयर्स की वजह से वो अक्सर रातों में बहुत ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है और वो सो नहीं पाता है। इसीलिए वो अपने गगा को एकदम टाइटली एकदम हग करके सोता है, ताकि उसे डरावने सपने नाइट मेयर्स ना आए। और उसके नाइट मेयर्स क्या है ये तो हमें आगे पता चलेगा, पर अभी जैसे ही हमारे लैन वन अंदर एंटर करते हैं, वो दरवाज़ा बंद करते हैं, तो हमारा वांगजी कूदते कूदते एकदम हैप्पीली जाके एकदम अपनी गगा को हक कर लेता है। और ये एकदम ही अलग लैन वांगजी है। ये हालांकि लैन वांगजी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लैन जैन है। वो लैन जैन जो अभी भी बहुत छोटा सा क्यूट सा मासूम सा बच्चा है, जो सिर्फ 5 साल का है। वो हंसते हुए कूदते हुए अपने गगा को एकदम हक कर लेता है और फिर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेडली हैप्पीली कहता है, गगा मैंने वो दोनों डिमंस को अकेले हरा दिया, देखा मैं स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। आपका बेबी वांगजी अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। और हमारे हुआन वांगजी के सर पर प्यार से हाथ फहराते हुए कहते हैं,
ओहो, तो मेरा बेबी फांगची बहुत बड़ा हो गया है। कितने साल का हो गया? हाँ, मैं 16 साल का हो गया हूँ। हाँ, बट हरकतें कैसी हो गई है द ग्रेट हैंग वेंगजुन की? गोगो, आपके सामने कोई हैंग वेंगजुन नहीं, सिर्फ और सिर्फ फांगची, आपका फांगची और आपका लैंसैन। हाँ हाँ, मेरी लैंसैन। तो बताओ, तुमने ऐसे बात क्यों किया मैडम मो से? वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है। फांगची, नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसे ही ओमेगा को होना चाहिए। क्या मतलब ऐसे ओमेगा को होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ओमेगा स्ट्रांग होते हैं। किसने कहा स्ट्रांग नहीं होते हैं? जब अल्फ़ा स्ट्रांग हो सकते हैं तो ओमेगा भी स्ट्रांग हो सकते हैं। मैं हूँ स्ट्रांग, तभी तो मुझे टाइटल मिला है लाइट बियरिंग लॉर्ड का। और कोई टाइटल मिला है? यहाँ तक कि कोई अल्फ़ा भी हैंग वेंगजुन का टाइटल नहीं अचीव कर पाया है। तो फिर उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया? आपको तो पता है ना, जब भी मुझे कोई ऐसे ट्रीट करता है, मुझे कहता है कि तुम एक ओमेगा हो, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी आइडेंटिटी ओमेगा हूँ, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता, बट लोग ओमेगा को ऐसे बुरी शब्द से, ऐसी नीची तरीके से देखते हैं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या मैंने कोई गलत ही काम किया है? मैं एक ओमेगा हूँ। नहीं ना, ओमेगा भी तो क्रिएशन करते हैं, उनके पास पावर ऑफ क्रिएशन होती है। अल्फ़ा के पास होती है क्या? नहीं, अल्फ़ा तो कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो मामूली इंसान की तरह। बट हम ओमेगास के पास तो क्रिएशन की पावर है। हम लोग एक नई दुनिया रच सकते हैं, किसी को लाइफ दे सकते हैं। और वैसे भी ओमेगा बनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर जब उन्होंने ऐसे कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। फांगची फांगची फांगची, मेरा क्यूट बनी। हाँ गगो, तुम ना एकदम शैतान हो सच में। हाँ ऑफ कोर्स, फांगजी बहुत बड़ा शैतान है। फांगजी, तुमने अच्छे से खाना तो खाया ना? मुझे उनके सामने अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। हाँ मुझे पता है, लो फ्रूट्स खा लो। और वांगजी एकदम क्यूटली बेबी की तरह वहाँ अपने लेग्स को फोल्ड करके बैठ के खाने लगता है, एकदम क्यूट से बनी की तरह। और लैन हुआन उसके सामने बैठे हुए थे और बस उसे देख रहे थे, और उनके चेहरे पे स्माइल था। और फिर हमारे लैन हुआन कहते हैं, वांगजी वैसे तुम्हें यहाँ भेजा गया, इसका मतलब तुम समझते हो ना? हाँ, अंकल चाहते हैं कि मैं राजकुमार मुँह से मिलूँ, ताकि वो मैं एक दूसरे को जाने और मेरी शादी हो सके। पर गग, आप तो ही तो कहते हैं ना, और लैन सब कहता है कि लैंस केवल एक बार प्यार करते हैं। मैंने वीवो शियान को कभी देखा नहीं, मैंने अपने विंग को कभी नहीं देखा, बट गग मैं जानता हूँ कि वो मेरा अल्फ़ा है। मैं जानता हूँ कि अब उस दुनिया में उसका कोई अता पता नहीं है, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, फिर वो ज़िंदा भी है या नहीं। बट गगा मैं उससे प्यार करता हूँ, बचपन से लेकर बड़े होने तक। जब तक हमें ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ, वो है या नहीं, तब तक तो सब उसे मेरा अल्फ़ा मानते थे ना। तो मैं भी तो उससे प्यार करता हूँ ना गगा। अब मैं कैसे किसी और को एक्सेप्ट कर लूँ? नहीं गगा, कभी नहीं। फांगची केवल और केवल बीइंग का है, अगर बीइंग है तो उसका, और नहीं है तो भी उसी का। फांगची कभी किसी और को एक्सेप्ट नहीं करेगा गगा। और ये बात मैं कितनी बार अंकल को समझाऊं, अंकल तो परेशान करके रखे हैं इस प्यारे से फांगची को। गो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप अंकल को कहिए ना कि फांगची को ऐसे परेशान ना करे। फांगची को नहीं अच्छा लगता जब वो कहते हैं कि किसी और को अपना अल्फ़ा मान लो। फांगची कैसे किसी और को अल्फ़ा मान ले? उसका अल्फ़ा तो विंग है ना। और जब तक मुझे पूरा पता नहीं चल जाता, कंफर्म नहीं हो जाता, जब तक विंग मेरी क्वेश्चन के आंसर नहीं दे देता, मैं नहीं मानूंगा। मैं जब तक उसकी सोल से कनेक्ट करके उससे पूछ नहीं लेता, उससे परमिशन नहीं ले लेता, मैं तब तक कभी भी शादी नहीं करूँगा। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं, पर उसने कभी भी मेरी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। मैंने जब भी पूछने की कोशिश की उसकी आत्मा से, उसने कभी रिप्लाई नहीं दिया। तो इसका मतलब यही है ना कि वो ज़िंदा है। हाँ होगा कहीं, उसे नहीं याद होगा, पर मैं उसका इंतज़ार करना चाहता हूँ गग। फांगची तुम्हारी हीट आएगी तो फिर? गग मेडिसिन किस लिए बनी होती है? नहीं, फांगची अपनी मेडिसिन का यूज़ करेगा, बट मैं कभी भी फीइंग के अलावा किसी और को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं फांगची, कभी 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 नहीं। विंग के अलावा किसी और का हो सकता है, मैं केवल और केवल विंग का हूँ, समझिए? फांगची अच्छा ठीक है, पाउट मत करो। तुम्हें पता है तुम्हारे इस क्यूट से पाउट पर तुम्हारा गग हार जाता है। हाँ इसीलिए तो करता हूँ। फांगची अच्छा ठीक है, तुम खाना खा लो फ्रूट्स अच्छे से,
और चलो सो जाने का टाइम हो गया है, 9 बजने वाला है ना। हाँ, मैं बात लेने जा रहा हूँ, उसके बाद तुम भी ले लेना, ठीक है गगा। और फिर दोनों ब्रदर्स बात लेते हैं और फिर वांगची लैन हुआन को एकदम टाइटली एकदम पकड़ कर जकड़ कर अपने पाँव में एकदम टाइटली हग करके फिर दोनों ही ब्रदर्स एक साथ सो जाते हैं।